श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति के तत्वावधान में स्थानीय कलाकारों के द्वारा आयोजित किए जा रहे 49वें श्री रामलीला महोत्सव के छठे दिवस पर शनिवार की रात्रि भगवान श्री राम को अयोध्या से वनवास की लीला का सुंदर और भावपूर्ण मंचन किया गया। वनवास लीला के दौरान दासी मंथरा ने केकई को ऐसी कपटी सीख दी कि केकई की हट के कारण पूरा रघुकुल बिखर गया। इस लीला में राजा दशरथ का प्रभु श्री राम के मोह में व्याकुल होना सभी दर्शकों को भावविभोर करने वाला साबित रहा। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर के द्वारा बीती रात श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत वनवास लीला का कलाकारों के द्वारा अपने जीवंत अभिनय से सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। रामलीला महोत्सव में वनवास लीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए उद्योगपति मनीष कपूर, मीनू पेपर मिल और अनिमेश गुप्ता लोहे वालों ने भगवान श्री गणेश की आरती तथा दीप प्रज्वलित कर किया। पदाधिकारियों ने अतिथियों को पटका पहनाकर सम्मानित किया तो मुख्य प्रबंधक अनिल रैरन ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं मिष्ठान देकर सम्मानित किया। गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी रस पीली सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती आरती करिए सियावर की सत छवि धर की आरती करिए सियावर की सीता स्वयंवर की सुंदर और मधुर लीला का अवलोकन किया। धनुष की शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अगर आप कह रहे हैं तो मेरे दो वरदान आपके पास धरो, जब मैं चाहूँ उनको मान लो। साधु जनों की रक्षा करना जीव का कर्तव्य है। से रोशनी क्या भरोसा स्वप्न जैसे है जगत की जिंदगी। यह जीवन नदी के किनारे पर खड़े हुए उस वृक्ष के समान है जो जल का वेग आ जाने पर न जाने कब गिर जाए। शांति होने पर भी इतने निराशा भरे सब क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव, अब शीघ्र ही राम को राजपद देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो तैयारियां आरंभ की जाएगा। हमारे जीते जी यह आनंद भी हो जाए
राम के राज्य को देखकर अपने नेत्रों को सफल बनाया। आज तो है मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, ऊपर से प्यार दिखाते हो और मन में कपट छिपाए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी शांति है, जिस पर इन दिनों इनायत है। हम तुम्हारे मर्म को भली भांति जानते हैं, तुम्हारे दो वरदान हमारे पास धरोहर है, परंतु आज तक तुमने मांगे ही नहीं। और तुम तो जानती हो रानी कि हमारा भूलने का स्वभाव है। ये क्या हुआ रानी तुमको, नहीं बच्चे हमें गिराती, खुद तो वचन नहीं मांगे और दोषी हमें ठहराती। अरे तुम दो के बदले चार मांगो, देने से इनकार नहीं, बस अपने से विचलित हो, यह रघुकुल का व्यवहार नहीं। तो आप मेरे पहले वरदान में भरत को राज तिलक देकर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। रानी, यह क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि राम को राज्य देकर मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करो, फिर आज ये कैसा परिवर्तन है। नगर में सजावट हो चुकी, राज्य में घोषणा कर दी गई है। रानी तुम कुछ और मांग लो, लेकिन इस पाप से मुझे बचा लो। नहीं। अच्छा, और तुम अपना दूसरा वर भी मांग लो। महाराज, मैं अपने दूसरे वर में हाथ जोड़कर मांगती हूँ, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मधुर वचन ये किस प्यार का दंड है, क्या तुमने हमारे भाग्य में तड़प कर मर जाना ही लिखा है। तुम्हारे शरीर पर अब ये राष्ट्रीय वस्त्र ये वनवासी वस्त्र धारण करो। बेटी सीता, लो तुम भी ये वस्त्र पहन लो। अब ये गहने तुम्हारे शरीर पर शोभा नहीं देगी। रानी, पिताश्री, मैंने तो इन्हें बहुत समझाया, परंतु ये अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में माता जी की आज्ञा लेकर ये भी साथ चलने को तैयार हो गए।